एक जीवन में, गृहस्थ जीवन में महत्वपूर्ण होती है पत्नी, दूसरी संतान, और तीसरा कोई महत्वपूर्ण स्थान किसी को मिलता है तो वह मिलता है दोस्त को, मित्रों को। और एक बात याद रखना अपने जीवन में कि पत्नी, संतान और दोस्त, पत्नी के चयन में परिवार का हाथ होता है, माँ बाप का हाथ होता है, परिवार का हाथ होता है। कोई इज्जतदार घर के लोग होते हैं तो पत्नी का चयन उनके परिवार के लोग करते हैं। और यदि संतान के बारे में कुछ कहा जाए तो इतना ही कहा जा सकता है कि संतान प्रकृति की देन होती है। वह कैसी होगी इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और परिवार भी कुछ नहीं कर सकता। औलाद जो होती है वह प्रकृति की देन होती है, और पत्नी जो मिलती है वह परिवार के सहयोग से मिला करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक रिश्ता ऐसा है धरती पर, दोस्ती का रिश्ता, जिसमें ना परिवार का हाथ होता है ना प्रकृति का हाथ होता है। दोस्ती का रिश्ता तो हमें खुद बनाना पड़ता है और हम ही उसका चयन करते हैं, हम ही दोस्तों को चुनते हैं और हम ही उनसे उनका रिश्ता निर्वाहन करते। दोस्त में चुनाव होता है, ध्यान रखें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ा रिश्ता यार दोस्तों का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। जिंदगी का नाम दोस्ती और दोस्ती का नाम जिंदगी। बहुत सोच समझ के दोस्ती करना। एक आदमी का अधिकतर समय दोस्तों के साथ व्यतीत होता है। बच्चा स्कूल जाता है तो मित्रों के साथ वह संबंध बनाता है, मित्रों के साथ उठता है, बैठता है। बड़ा होता है तो दोस्तों की जरूरत पड़ती है, शादी होती है तो दोस्तों की जरूरत पड़ती है। यदि कोई जीवन में अच्छा उत्सव आता है तो दोस्तों को याद किया जाता है। और कहता हूं कि जीवन में यदि दर्द मिलता है, दुख मिलते हैं तो भी मित्रों की याद आती। दोस्ती का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है। सोच समझ के दोस्ती करना। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं कि किसी व्यक्ति के नेचर और स्वभाव के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति को जानने की अपेक्षा हकीकत में वो आदमी कैसा है, हकीकत में वो लड़का कैसा है, यदि उसके बारे में जानने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा भीतर जाग गई हो तो उस व्यक्ति के बारे में मत जानना। अरे जब भी जानने की कोशिश करना, उसके सर्कल को जानने की कोशिश करना। वह किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। लड़का जिनके साथ पैदा हुआ है, लड़का जिस परिवार में रहता है, लड़का वैसा हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन लड़का जिन दोस्तों के साथ रहता है, लड़का का वही व्यवहार होता है और वही उसकी जिंदगी बन जाती है। लड़की की शादी करो, लड़के का चाल चलन मत देखो, ये मत देखो किस खानदान से है, ये मत देखो उसके पास कितनी दौलत है, ये देखो कि उसके पास दोस्त किस तरह के हैं। दोस्तों का स्टैंडर्ड बता देगा कि लड़का कितने स्टैंडर्ड का हुआ करता है। अरे दोस्ती बता देती है कि लड़का किन ख्यालात का है। दोस्ती से पता चल जाता है लड़का कैसे विचारों का होगा और लड़का कैसे चरित्र का होगा। दोस्तों से पता चल जाता है। माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि औलाद को यदि सही रास्ते पे लाना है तो मत सोचना कि हम जो संस्कार देंगे बच्चा वैसा हो जाएगा, बल्कि ये सोचना कि घर के बाहर बच्चा जिनके साथ रहता है उसकी जिंदगी वैसी बन जाया करती है। समझिए मित्रता को, जैसे मित्र होंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। पत्नी के चयन करने में 60% सावधानी रखना, लेकिन दोस्तों के चयन में 80% सावधानी रखो तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और सफल होगा। पत्नी तो एक जन्म यदि गड़बड़ आ गई तो एक जन्म ही बिगाड़ती है। अरे पत्नी गड़बड़ आ गई तो एक पीढ़ी बिगड़ेगी, लेकिन दोस्त गड़बड़ आ गए तो आने वाली 7 पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो जाया करती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि पत्नी से ज्यादा टेंशन मत लो, किनके साथ उठते बैठते हो रहते हो उनके प्रति सोचने का मान लिया। पूरी पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं दोस्ती में और पूरी जिंदगी समझ जाती है एक अच्छा दोस्त हमको प्राप्त हो जाए। मैं आपसे इतना कहता हूं, एक मूर्ख दोस्त से 100 विद्वान दुश्मन अच्छे होते हैं। ऐसा दोस्त मत बनाइए जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता हो। एक मूर्ख दोस्त के साथ रहना पसंद मत करिए। यदि 100 विद्वान दुश्मन है तो उनके बीच बैठकर तुम अपने व्यक्तित्व को दिखा सकते हो। अरे ऐसे दोस्तों की संगति मत करो जो हमारा जीवन बिगाड़ दे, जो हमारा भविष्य बिगाड़ दे, जो हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। आपसे इतना ही निवेदन है, इस रिश्ते को हर कोई जीता है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं जानता है। और यही वजह है कि मुझे ज्ञान गंगा महोत्सव में एक नया विषय आपके बीच लेकर के आना पड़ा कि जिंदगी को संभालना है तो दोस्त अच्छे
जंगल में न माता पिता ने साथ दिया और जंगल में ना रिश्तेदारों ने साथ दिया। अरे जो साथ एक दोस्त देता है दुनिया में, वो साथ कोई नहीं दे सकता है। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता दुनिया में नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितने भी रिश्ते हो, हजारों रिश्ते बना लेना। माँ बाप का एक रिश्ता हुआ करता है, बाप बेटे का एक रिश्ता होता है, गुरु शिष्य का एक रिश्ता होता है, भाई बहन का एक रिश्ता होता है, देवर भाभी का एक रिश्ता होता है। घर परिवार में हजारों रिश्ते हैं। सच बात बताना मेरे भाई, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, ये सब रिश्ते फीके पड़ जाते हैं यदि इन रिश्तों में एक दोस्ती का रिश्ता शामिल नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ये रिश्तों को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। आपको लगता है कि आपके ससुर खराब है, आपको लगता है आपकी सासू खराब है, आपको लगता है मेरे माँ बाप का नेचर अच्छा नहीं है, मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, हर माँ बाप को माँ बाप के रिश्ते के साथ साथ बच्चे से दोस्ती का भी रिश्ता निभाना चाहिए। हर भाई बहन के बीच एक दोस्ती का रिश्ता भी होना चाहिए, देवर भाभी के बीच एक दोस्ती का भी रिश्ता होना चाहिए। अरे जो रिश्ता तुम्हें बेरुखा लगे आपको कि ये रिश्ता हमारा बिगड़ रहा है, मैं कहता हूँ उस महान रिश्ते के बीच भी एक बात मेरी ध्यान रखना, हर रिश्ते में, हर नीरस रिश्ते में, हर बेरुखे रिश्ते में यदि दोस्ती की चाशनी डाल दी जाए तो हर रिश्ता मधुर हो जाता है, हर संबंध मधुर हो जाता है। घर में ऐसे रहो जैसे मित्रों की तरह रहा करते, क्योंकि ध्यान रखना रिश्तों में दुख है और मित्रता में सुख हुआ करता है। श्री राम ने हनुमान से मित्रता की, श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, और कभी कोई विभीषण आकर के श्री राम से मित्रता करता है। एक बात ध्यान रखना, मित्रता का रिश्ता बड़ा महान रिश्ता होता है। कबीर अपने झोपड़े में बैठा है, कबीर जैसा संत, कबीर जैसा अनासक्त, कबीर जैसा योगी जिसने दो लाइनों में जिंदगी के सारे सार भर दिए अपने दोहे में। लोग बड़ी बड़ी पोथी पुराण पढ़ के जिंदगी को समझते हैं, कबीर ने पूरी जिंदगी का दर्शन 2 लाइन के दोहे में समाहित कर दिया। मस्त मौला फकीर कबीर। हुआ क्या, एक दिन कबीर ने अपना झोपड़ा एक बेश्या के कोठे के सामने बना लिया। वहां बेश्या के कोठे में तबले पर थाप पड़ती, घुंघरुओं की झंझनाहट होती। कबीर को कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन ये बात अलग है कि कुछ दिन बाद बेश्या को कबीर से दिक्कत होने लगी। बेश्या के घर का संगीत कबीर के भगवान का भजन बन जाया करता था। और एक बात याद रखना सीकर वालों, समाज से तो संतों को कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी सत्य का साधक आ जाए तो समाज को उससे दिक्कत हो जाया करती है। कबीर को कोई दिक्कत ना थी बेश्या से, लेकिन बेश्या को तकलीफ हो गई कबीर से। बेश्या के यारों ने कहा कि पागल तूने ये कर क्या दिया, अपने कोठे के सामने तूने कबीर का झोपड़ा बनवा दिया, अब तेरे बुरे दिन आ गए, अब तू सुखी ना रह सकेगी। बेश्या ने कहा कि बात क्या है। बोले बात इतनी है कि तेरे ग्राहक अब कम हो जाएंगे, जो तेरे जिस्म के लिए, शरीर के लिए आते हैं, और जब कबीर के दर्शन झोपड़े में हो जाते हैं तो नहीं लगता है कि पागल कहां जा रहा है नरक में। असली जिंदगी तो भगवान का भजन हुआ करता है, प्रभु का सुमरन हुआ करता है। तेरे यहाँ लोग आना बंद हो जाएंगे और उस फकीर पर महफिलें जमना। बेश्या ने देखा कुछ दिन ऐसा ही हुआ। बड़े बड़े लोग जब कबीर अपने झोपड़े के सामने हरिनाम की धुन लगाता, बड़े बड़े शेख जो दुनिया में धार्मिक कहलाते हैं और रात को कोठे पर जाते हैं, देखकर शर्मिंदा हो जाते और कोठे में जाने वाले कदम कबीर के सत्संग में बैठ जाते, दूर हो जाती वासनाएं। बेश्या ने कहा ये तो बड़ी तकलीफ का काम हो गया। बेश्या ने अपने यारों से कहा इसका कुछ इंतजाम करो, ये कबीर का झोपड़ा यहाँ से हटाओ। लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हटा दें, कबीर एक संत है, सारे नगर में क्रांति खड़ी हो जाएगी। तो बेश्या के यारों ने कहा यदि तू कहे तो रात इसका झोपड़े में आग लगा देते हैं। बेश्या ने कहा करो, जो कुछ करना है जल्दी करो, इस बला को यहाँ से हटाओ। और कहते हैं कि रात को 12 बजे बेश्या के यारों ने कबीर के झोपड़े में आग लगा दी। घास फूस का झोपड़ा धू धू करके जलने लगा, खाक हो गया पूरा झोपड़ा। बेश्या ने कहा अब कबीर को पता चलेगा कि बेश्या के सामने मुकाबला करने से क्या होता है। कबीर ने जैसे ही देखा झोपड़ा जल रहा, वाह रे हरि, वाह रे परमात्मा, वाह रे मेरे परवरदिगार, अरे बहुत अच्छा किया तूने, आज समझ में आया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। देखना भगवान, जब मैं झोपड़े के भीतर सोता था तो तू दिखाई नहीं देता था, मैं बेचैन नहीं, तू मुझे देखने को बेचैन था, इसलिए तूने मेरे छत में आग लगा दी। अब मैं भी तुझे
देखूंगा और तू भी मुझे देखना। अरे लोग, ऐसा हवन स्वीकार किया तूने। अरे दुनिया के लोग हवन करते हैं तो घी डालते हैं, धूप डालते हैं। वाह रे मेरे भगवान, तूने हवन में मेरा झोपड़ा ही स्वीकार कर लिया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कबीर करताल लिए नाचने लगे, झूमने लगे। बेस्या ने कहा, पागल है ये आदमी, झोपड़ा जलता हुआ देखकर नाच रहा है। कबीर ने कहा, अब तुझे देखना ज्यादा आसान हो गया। अब खाट बिछा के बाहर सोऊंगा, तेरा मेरा दीदार होते रहेगा। ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? बहुत अच्छा किया तूने मेरा झोपड़ा जला दिया। वेश्या ने कहा, इस पागल से भिड़ गई मैं। ये तो झोपड़ा जलने के बाद भी जाएगा नहीं, ऐसा लगता है। हवा ने रुख बदला। कबीर के झोपड़े की आग वेश्या के कोठे तक पहुंच गई। धीरे धीरे सुंदर सुंदर पर्दे जलने लगे, झूमर जलने लगा, सारी महफिल में आग लग गई। वेश्या घबरा गई। उसने कहा, मेरी जिंदगी भर की कमाई नष्ट हो गई। देखते देखते सारे साज बाज फटने लगे, पूरा कोठा जलने लगा। वेश्या ने कहा, ये क्या हो गया? ये हवा कैसी चल गई? दौड़ी दौड़ी गई कबीर के पास। कबीर, बात सुनो मेरी। कबीर तो भगवान के भजन में आंख बंद किए बैठे। वेश्या ने झिझोड़ दिया, कबीर आंखें खोल। देख कबीर, मेरा कोठा जल रहा है, धू धू करके जल रहा है। अरे पूरा जिस्म बेच बेच करके ये कोठा बनाया था, अब मेरा क्या होगा कबीर? देख, तेरे तो आगे कोई नहीं और पीछे कोई नहीं, मेरा सारा संसार है। पूरी जिंदगी जिसमें मैंने लगा दी, आज मेरे झोपड़े को मेरे कोठे को बचा कबीर। कबीर ने आंख खोली। कबीर ने कहा, पगली रोती क्यों है? बोले, देख कबीर, मेरा कोठा जल रहा है धू धू करके। कबीर ने कहा, इसमें क्या दिक्कत है? जल रहा है तो जलने दे। बोले, तू बचा ले, तेरे हाथ जोड़ते हुए। कबीर ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कैसे मेरा झोपड़ा जला, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि कैसे तेरा कोठा जला। वेश्या की आंखों में आंसू आए, गिलानी से भर गई वेश्या। वेश्या ने कहा, कबीर मुझे माफ करो, मेरे मन में पाप आया कि मेरे यारों ने तेरा झोपड़ा जला दिया। कबीर बोला, अब क्या दिक्कत है? बोले, देख मेरा कोठा बचा दे कबीर। वेश्या से कहा कबीर ने कि देख, मेरा झोपड़ा तूने नहीं जलाया और तेरा कोठा मैंने नहीं जलाया। अब ना तू कुछ कर सकती मैं, ना मैं कुछ कर सकता। बोले, मतलब क्या है? बोले, बोल, मेरा झोपड़ा किसने जलाया? बोले, मेरे यारों ने जलाया। बोले, तेरा झोपड़ा तेरे यार ने जलाया, मेरा झोपड़ा तेरे यार ने जलाया, और तेरा कोठा मेरे यार ने जलाया। अब ये दो यारों की लड़ाई है, इसमें ना तू कुछ कर सकती है और इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे देख वेश्या, देख, अब तुझे चेंज करना है। मेरा झोपड़ा तेरे यार ने जलाया, तेरा कोठा मेरे उस यार ने जला दिया। अब देख किसका यार दमदार हुआ करता है। अरे तेरे यार दमदार है या मेरा वो यार दमदार हुआ का ध्यान रखना। दोस्ती ऐसे लोगों से करो जो हमारे लिए बहुत सफल सिद्ध हो सके। किसका यार दमदार? मैं तो आपसे कहूंगा, युवाओं से कहूंगा, यदि अच्छा दोस्त ना मिले तो बिना दोस्ती की जिंदगी गुजार लेना, लेकिन गलत आदमी को कभी अपना दोस्त मत बनाना। ध्यान रखिए। अरे कोई दोस्त ना मिले तो संतों से यारी कर लेना, और संत भी ना मिले तो पत्थर की मूर्ति से यारी कर लेना। जाकर के किसी मंदिर में भगवान को अपना मीत बना लेना, भगवान को अपना दोस्त बना लेना। और ये बात सच है मेरे भाई कि पत्थर की मूर्ति से की गई दोस्ती, इतना ध्यान रखना, वो तुम्हें कुछ दे या ना दे, लेकिन धोखा कभी ना देगी। और आदमी से की गई दोस्ती जिंदगी में धोखे ही धोखे मिला करते हैं। ध्यान रखना, आदमी का कोई भरोसा नहीं है। आदमी कब क्या हो जाए, कब रूप बदल ले, कब रंग बदल ले, कब स्वभाव बदल ले। इसलिए कहूंगा, बहुत सोच समझ के दोस्त बनाना। मान्यवर, दोस्ती बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी एक रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि जिस बच्चे के पास, जिस व्यक्ति के पास 5 दोस्त होते हैं और जिस व्यक्ति के पास 10 दोस्त होते हैं, तो रिसर्च में रिपोर्ट आई कि 5 दोस्त वालों से ज्यादा सुखी 10 दोस्त बनाने वाला लड़का हुआ करता है। क्योंकि दोस्त वो हैं जो हमारे दुखों को हल्का करते हैं, दोस्त वो हैं जो जिंदगी के सभी राज जाना करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि शायद माँ बाप से भी बच्चे अपने राज छिपा लेते हैं, लेकिन दोस्तों से कोई भी बच्चा अपने राज नहीं छिपाया करता है। माँ बाप से राज छिपाए जा सकते, वो बातें माँ बाप से शेयर नहीं होती हैं। एक दोस्त से एक दोस्त अपनी बातों को शेयर कर लिया करता। अच्छे दोस्त बनाइए, सच्चे दोस्त बनाइए। दोस्तों के बारे में, दोस्त कैसा होना चाहिए? कभी तुमने मिरर देखा है? आईना देखना। दोस्त आईने की तरह होना चाहिए। आईने की तरह ऐसा नहीं
कि जिसके सामने तुम सोचो कि अपनी कंघी करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे, उसके चेहरे में अपना चेहरा दिख जाएगा। नहीं दोस्त, मिरर की तरह होना चाहिए। कभी किसी मिरर को देखना कि जब तुम रोते हो ना तो आईना तुम पे हंसता नहीं है, ध्यान रखना। यदि तुम रोते हो तो आईना भी रोता है, और तुम हंसते हो तो आईना भी हंसता है। ऐसे दोस्त ही जिंदगी के सच्चे दोस्त हुआ करते हैं। दर्पण की तरह दोस्त होना चाहिए, आईने की तरह दोस्त होना चाहिए कि हमारे आंसू देखकर उसके भी आंसू आ जाना चाहिए, और हमारा हंसना देखकर उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाना चाहिए। वरना दुनिया तो ऐसी है कि हमारे हंसी पर भी हंसती है और हमारे रोने पर भी हमारा मजाक बना। दर्पण की तरह दोस्त बनाओ, और दर्पण को देखना, दर्पण के एक तरफ तो शीशा होता है और दूसरे तरफ एक पॉलिश लगा होता है। वह दर्पण कहता है मैं लोगों को, ध्यान रखना, चमकदार चेहरा तो लोगों के सामने रखता हूँ, लेकिन बदसूरत चेहरा लोगों के पीछे रखता हूँ। दोस्त ऐसे होना चाहिए। कभी किसी ढाल को देखना, युद्ध के मैदान में तलवार और ढाल होती है। जब युद्ध नहीं होता है तो ढाल पीछे बंधी होती है, और जब युद्ध होता है तो ढाल आगे आकर के खड़ी हो जाया करती है। सच्चा दोस्त वही है जो सुख के दिनों में तो पीछे रहा करता है, लेकिन जब दुख के दिन आते हैं तो ढाल बन करके दोस्त के सामने खड़ा हो जाया करता। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो ढाल के समान होते हैं कि सुख के दिन में पीछे रहें और दुख के दिन में आगे आकर के। पर ध्यान रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। ध्यान रखना। मैं कहूंगा आपत्तियों में शायद रिश्तेदार उतने काम ना आएंगे जितने यार दोस्त हमारे काम आया करते हैं। मान्यवर, एक होता है रिश्ता और एक होती है दोस्ती। रिश्तों में स्वतंत्रता नहीं होती। रिश्तेदार सहायता करके एहसान दिखाएंगे। रिश्तेदार वो होते हैं जो अपने संविधान में हमें जीना सिखाएंगे, लेकिन दोस्ती जो होती है ना वो बड़ी स्वतंत्र होती है। रिश्तेदार अहंकार से भरे होते हैं, लेकिन दोस्तों के पास अहंकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्ती का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। रिश्तेदारों के ऑटो पर शिकायत होती है, लेकिन दोस्तों के ऑटो पर शिकायत नहीं हुआ करती है। बहुत महान रिश्ता है ये दोस्ती का। एक बार इसे आजमा करके देखिए। मान्यवर, रिश्तेदार छोटी छोटी बातों को बड़ी बना देते हैं, और दोस्त वो होता है जो बड़ी बातों को भी छोटा बना दिया करता है। वो जिंदगी में दोस्त हुआ करता है, वो जिंदगी में याद हुआ करता है। रिश्तेदार जो भी करेंगे अपनी परिधि में बनकर करेंगे। ध्यान रखना, संकट में रिश्तेदार शायद काम ना आए, लेकिन संकट में दोस्त बहुत काम आया करते हैं जीवन में। दोस्ती ऐसे करिए जीवन में। मान्यवर, कभी देखा एक बाल्टी रस्सी से दोस्ती करती है तो मालूम है कुएं में गिरने के बाद भी फिर वह बाल्टी वापस लौट करके ऊपर आ जाया करती है, क्योंकि रस्सी से उसने दोस्ती कर रखी है। एक सुई एक धागे से दोस्ती करती है तो घर तो क्या, यदि बाजार में भी गिर जाए तो वह सुई कभी खोती नहीं है। वह सुई धागे में डली है, हर जगह मिल जाती है। मगर जिस सुई में धागा नहीं होता है वो सुई घर में भी गिर जाए तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। सुई की तरह जिंदगी वालों एक धागे जैसा दोस्त बनाओ। अरे यूं तो धागे की कोई कीमत नहीं हुआ करती है, लेकिन एक बात याद रखना, जब वो धागा सोने के मोतियों से दोस्ती कर लेता है तो धागे की कीमत भी तोले की कीमत हो जाया करती है। धागा भी बड़ा बेशकीमती हो जाया करता है। यूं तो धागा घर में कहीं भी पड़ा रहता है, लेकिन सोने के मोतियों से संगति कर ले तो जो सुरक्षा मोती की होती है वही सुरक्षा धागे की हो जाया करती। महान लोगों से दोस्ती करिए, जीवन महान हो जाएगा। ध्यान रखना, समझना, पूरा जीवन संगति पर टिका है। आकाश से गिरी हुई पानी की बूंद यदि समुद्र में चली जाए तो खारा पानी हो जाती है। ध्यान रखना। और आकाश से गिरी हुई बूंद यदि नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाया करती है। और आकाश से गिरी हुई बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठा रस बन जाया करती है। और आकाश से गिरी हुई वह बूंद जब किसी सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। और आकाश से गिरी हुई वह बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके दुनिया के सामने आ जाया करती है। आपसे निवेदन है, संगति कैसी करोगे? पानी की बूंद तो वही है, लेकिन जिसके साथ संबंध बनाती है उसका जीवन वैसा ही हो जाया करता है। यदि पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरती है तो छल छला के नष्ट हो जाया करती है, और पानी की वही बूंद यदि किसी अमृत कुंड में जाकर के गिर जाए तो अमृत हो जाया करती है। कभी किसी किले
को देखना, किसी गढ़ को देखना, उसके बाहर की तरफ गंदे नाले बनाए जाते थे, गहरे गहरे नाले बनाए जाते थे, ताकि कोई आक्रमण करे तो एकदम से किले पर अटैक ना कर पड़े, उस पर गिर जाए। मान्यवर ध्यान रखना, वह गंदा पानी जिसमें लोग नहाना तो क्या छूना भी पसंद नहीं करते। लेकिन एक बात बताओ मेरे सीकर वालों, यदि वह नाले का गंदा पानी, एक लोटा पानी उठा करके किसी गंगा में डाल दिया जाए तो बोलो वो गंदा पानी पूजा के योग्य हो जाया करता है, वह गंगा जैसा पवित्र हो जाया करता है, गंगा जैसी पावनता उसके अंदर आ जाती है। और यदि गंगा जल का एक लोटा पानी यदि नाले में डाल दिया जाए तो गंगा अपनी पवित्रता खो दिया करती है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिंदगी कैसी भी हो, दोस्ती हमेशा अच्छों से करिए, महान लोगों से करिए, ऐसों से करिए जो जीवन में उत्थान दिखाते हो। अरे अपने जीवन को नीम का कड़वा पानी बनाना है या गन्ने का मीठा रस बनाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। संगत अच्छे लोगों की करिए, बच्चों को समझाओ, दोस्ती से मना मत करो, लेकिन अच्छी संगति होना चाहिए। मानिए गंगा कितनी पवित्र है, नाला कितना अपवित्र है, लेकिन गंगा उस अपवित्र नाले को भी पावन कर दिया करती है। मानेगा दोस्ती का, क्योंकि अब घरों में रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं। आने वाली पीढ़ी